हेलो दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टेंस का पहला दिन है और हम टेंस पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही तीनों टेंस हम पढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, टेंस टेंस माने होता है काल या समय। टेंस का मतलब होता है काल, मतलब समय। टेंस जो है हमें समय के बारे में बताता है कि समय कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। देखिए क्या है दोस्तों, इसका एक मैं पहचान बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में है हु आता है लास्ट में, और जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के अंत में था थी आता है, और फ्यूचर टेंस के अंत में दोस्तों गा गे आता है। देखिए, जो 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इस प्रत्येक के 4 भाग हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, पास्ट के 4 भाग हैं और फ्यूचर के 4 भाग हैं। लेकिन उस चारों भाग में वाक्य के अंत में है हु ही आएगा, और पास्ट के भी जो 4 हैं उसके लास्ट के चारों टेंस में था थी थे ही आएगा, और जो फ्यूचर का है उसके भी वाक्य के अंत में गागे ही आएगा। अब देखते हैं और आगे क्या इसका है। देखिए, यहाँ पर लिखा हूँ प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, जो मैं पहले बता दिया हूँ। अब देखिए, पहला टेंस क्या है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए क्या है दोस्तों, पहला क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता इसमें है। देखिए क्या इसका पहचान क्या है। देखिए, हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए क्या रूल है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। वाक्य के अंत में दोस्तों क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं रहेगा। इससे आप पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, मतलब पहचान है। कैसे आप पहचानेंगे कौन टेंस है हु हो तो आ गया, लेकिन ये भी देखना है कि प्रेजेंट टेंस में है हु आता है, सही है, लेकिन फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल है, तो उसमें क्या है, ता है, ती है, ते हैं आता है। अब देखिए इसका बनाने का क्या रूल है। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ही माने वह होता है और सी मान भी वह होता है, लेकिन सी का प्रयोग वहाँ करते हैं जो स्त्री के लिए किया जाता है। जैसे क्या है, वह जाता है और वह जाती है, तो वह जाती है तो स्त्री हो गई ना, तो स्त्री लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, और लड़के के लिए हम ही का प्रयोग, वही बता रहा है ही, वह, सी, वह स्त्री के लिए इट एवं किसी नाउन के साथ है क्या है भीवर, मतलब क्या है क्रिया का पहली अवस्था में यस इसका प्रयोग करते हैं हम। ध्यान दीजिए दोस्तों, मतलब कहने का मतलब जो भी सिंगुलर नाउन रहेगा उसके साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस का प्रयोग लगाते हैं। और ध्यान दीजिए, और बताइए, यू मान तुम, आई माने मैं, दे माने वे, एवं प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये ध्यान देना होता है। क्या है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, किस में यस लगाना है, किस में यस लगाना, किस में नहीं लगाना है। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, देखिए यदि वर्ब के अंत में कहाँ पे हमें यस लगाना है और कहाँ पे हमें ईस लगाना, ये बता रहा हूँ। यदि कोई वर्ब है, वर्ब के अंत में यस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या ओ हो, यदि ऐसा वर्ब के अंत में आता है तो उसके वाक्य अंत में हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, और बाकी वर्ब जो रहेगा उसके साथ हम यस लगाएंगे। इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मैं रूल लिखा हूँ इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं। नोट से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि आप दोबारा पढ़ सकते हैं उसको। बस यही पढ़ लीजिए ना, आपको टेंस जरूर आ जाएगा, और नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा मुझे नहीं आ रहा है। मैं और भी आसान से बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि आ रहा है तो हाँ लिखिएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखिएगा। ध्यान दीजिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे हमें यस लगाना है। देखिए, यदि किसी वर्ब के अंत में यस हो या डबल एस हो, यस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या ओ हो, यदि ऐसा इस सब वर्ड आते हैं लास्ट में वर्ब के, तब वहाँ पर हम यस लगाते हैं, बाकी साथ हम यस ही लगाते हैं। अब देखो बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, देखो मैं बता दे रहा हूँ।
ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए लिखा हूँ यहाँ पे फार्मूला क्या है। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्रिया की पहली अवस्था, ठीक। क्रिया की पहली अवस्था में देखना हमें यस लगाना है कि यस लगाना है, क्योंकि हम बताए हैं कि यस कहाँ लगता है, जहाँ पे यस हो, डबल यस हो, सी एच हो, एस एच हो यस, वहाँ पे हम यस लगाएंगे, बाकी साथ यस लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों वह फुटबॉल खेलता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, वह फुटबॉल खेलता है। देखिए ता है आगे लास्ट में ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। देखिए ता है आगे लास्ट में। अब कैसे दिख लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या इसका है, ही है। सब्जेक्ट क्या है, वो है, वह का हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो गया। अब क्या है, V1 क्रिया के पहला अवस्था का खेलना, खेलना का जो है प्ले, प्ले हो गया। अब ध्यान देना हम क्या लगाए हैं, यस या यस। क्रिया में क्या लगाना है, देखिए यही यही क्रिया है ना, प्ले माने खेलना ही क्रिया। क्रिया क्या होता है, क्रिया काम करना होता है। ये कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने का, तो यही क्रिया होता है। क्रिया में हम यस यस लगाना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो देखो हम बताए हैं ना, यस कहाँ लगेगा, जहाँ पे यस हो, डबल यस हो, सी एच हो, एस एच, सी एच हो, एस एच हो, यक्स हो, ओ हो, बाकी साथ हम यस लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, यस लगा दें, क्योंकि यहाँ रूल है सिंगुलर नंबर के साथ यस लगाने के लिए। यस हो गया। ही प्ले, वह खेलता है क्या, फुटबॉल। फुटबॉल, फुल स्टॉप। अब दूसरा देखिए, जैसे रमेश खेत जाता है, क्या है, रमेश जाता है। तो रमेश क्या है, एक आदमी का नाम है, तो ये भी एक वचन है। रमेश हो गया। अब क्या है, V1 क्या होगा, क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, जाना क्या होगा, गो। देखिए तो गो के साथ अक्सर टू लगता है, तो हम गो टू लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तरीका और बता रहा हूँ। अब क्या है, क्रिया लिख दें यहाँ पे यस या यस लगाना था। हम बताए थे कि जिसके अंत में यस हो, ओ हो, वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यस ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यस लगाएंगे हम। गो टू फील्ड, FIELD, फुल स्टॉप। अब देखिए दोस्तों, निगेटिव है। देखिए दोस्तों, जो पॉजिटिव है और जो निगेटिव है, निगेटिव में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए क्या करना है दोस्तों, देखिए हाँ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। और एक बात और है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पेपर में आता है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दे, देखिए अब निगेटिव में रूल बदल गया उसका। देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ध्यान दीजिए दोस्तों, निगेटिव का सब्जेक्ट, फिर डू या डज लगाएंगे, तब फिर नॉट, फिर क्रिया का पहला अवस्था लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। देखिए आई, दे, यू एवं प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, के साथ हम डू का लगाते हैं। और ही, सी, इट एवं सिंगुलर नंबर के साथ हम डज लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, डज लगाते हैं। देखिए जैसे लगाते हैं, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, नहीं शब्द आ गया ना, सेम वही टेंस हम पहले वाला दिए हैं। देखिए ही हो गया। अब देखिए यही फार्मूला है ना, सब्जेक्ट आ गया, अब डू या डज लिखना है, तो हम डू पहले लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो देखिए वह क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो वह यही है ना, तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे यहाँ पे हम। अब नॉट इसमें है ना, नॉट लगाएंगे, नॉट इसमें है, देखिए
ही डज नॉट फुटबॉल। फुल स्टॉप। देखिए वह बाजार नहीं जाता है, तो देखिए वह बाजार नहीं जाता, ही हो जाएगा। अब ये सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हम डू नॉट का प्रयोग, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट, सॉरी यहाँ गलत थोड़ा, यहाँ पर प्ले हो जाएगा, PLAY प्ले होगा, गलत बोल थोड़ा सा हो गया। ही डज नॉट गो टू मार्केट। फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वे पढ़ते नहीं हैं तो दी हो जाएगा। देखिए यहाँ डू नॉट का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर नंबर है। दे डू नॉट रीड। फुल स्टॉप। देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है। एक क्या होता है दोस्तों कि पहले क्या आ जाता है, और दूसरा जो है प्रश्नवाचक वर्ग बीच में आता है। तो ये पहला सूत्र मैं क्या लिखा हूँ, डू या डज सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन नॉट प्लस V1 है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई टेंस रहे, चाहे प्रेजेंट रहे, चाहे पास्ट रहे, चाहे फ्यूचर रहे, यदि उसमें क्या शब्द पहले आता है तो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वही पहले लिखते हैं। तो वही इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है, इसको हम पहले लिखेंगे। लेकिन यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सेम टू सेम यही फार्मूला उतर जाएगा। देखिए सेम टू सेम वही फार्मूला है। अब जैसे हम देखिए एग्जाम्पल अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे क्या आप किताब पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या पहले आ गया ना, यदि क्या शब्द पहले आता है तो क्या करना है सर, डू या डज पहले आएगा। अब देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखिए आप क्या है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा, डू आ गया क्योंकि आप हैं। फिर सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट आ जाएगा यू, फिर नाट इसमें है, नाट इसमें है ही नहीं, नहीं लगाएंगे छोड़ देंगे। फिर V1 है, तब पढ़ना, डू यू रीड, रीड द बुक। देखिए दोस्तों आ गया। अब देखिए, तुम क्यों नहीं स्कूल जाती हो, देखियो क्यों बीच में आ गया ना, ये इसी का फॉर्मूला होता है। यदि देखिए ध्यान दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो वाई, वाई में क्या होता है, क्यों, हो गया। देखिए क्वेश्चन बोला गया वाई, अब क्या डू या डज, अब क्या है तुम है तो डू ही रहेगा, डू है, अब क्या रहेगा, सब्जेक्ट यू रहेगा, यू। अब नाट है, नाट इसमें है, नाट है तो लगा देंगे, गो टू स्कूल। बस यही है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों,
वह घर क्यों नहीं जाता है। जो कि यहाँ पे भी बीच में आ गया ना, यदि बीच में आएगा तो सबसे पहले उसको अंग्रेजी में लिखेंगे वाई। वाई हो गया। देखिए वह है सब्जेक्ट ना, तो यहाँ डज हम आएगा। डज हो गया। अब देखिए डज आ गया, अब फिर सब्जेक्ट क्या है वह है, तो ही हो जाएगा। अब क्या उसके बाद क्या आएगा, ये आ गया। अब नॉट इसमें तो सब्जेक्ट पर नॉट लग जाएगा, नॉट गो टू हाउस। अब ध्यान दीजिए एक और है, वे कैसे रहती हैं। देखिए कैसे बीच में आ गया ना, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। हाउ मान क्या होता है कैसे। ठीक। अब हम ये देखना है कि डू लगेगा डज लगेगा, लेकिन दे हैं तो देख सकते इसका करेंगे डू का प्रयोग करेंगे। डू हो गया। और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, THEY, रहना का लिव, LIV प्लस क्वेश्चन मार्क। बस दोस्तों देखिए दोस्तों, यही जरूर मैं बताया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करके आप और भी आपके पास कोई इंग्लिश की किताब हो तो उसमें प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखना कि हाँ अच्छा लगा, और ये भी लिखना कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से इस वीडियो को देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, ओके बाय।